स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जिन लोगों ने भी पढ़ा है वो उनका रिवाइज बार बार करते रहें और आगे विशेष ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आगे की कड़ी में कुछ इस प्रकार है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि मद न बढ़े। क्वेश्चन है 10% कमी होने पर इसके खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी कि मद ना बढ़े। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 10% की, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि 1/10 होती है और कमी हो रही है। तो हम क्या काम करते हैं, वास्तविक मान यानी हर में क्या काम करते हैं, घटा करके आगे लिख देते हैं 9। जब कभी भी मद ना बढ़े, खर्च ना बढ़े, ऐसी कंडीशन अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिखाई दे तो ऐसी कंडीशन में हम मान को पलट देते हैं, अर्थात 9 इधर लिख लेते हैं और 10 इधर लिख लेते हैं। इससे कोई हमारा लेना देना नहीं रहता है। ऐसी वाली कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं और अंतर करने के बाद हमें अंतर दिखाई देता है कितने का, 1 का। अंतर बटे में प्रारंभिक मान अर्थात जो पहले लिखा हुआ है 9 और गुणा में 100। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अर्थात जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी 100 बटे में 9 तो निकल कर का आएगा हमारा कितना, 11 से ही 1/9%। यही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कितना दे रखा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5। कम की बात करी है तो 5 से 4। अब मान हमें क्या करना है, फिर पलटना है, क्योंकि उसने जो कंपेयर करी है वो एक ही आय से करी है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, मान को फिर क्या करेंगे, पलट देंगे। अब इससे फिर कोई लेना देना हमारा नहीं रहेगा क्वेश्चन में। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, अंतर। यहाँ से अंतर निकल करके आता है आपका 1। अंतर बटे में प्रारंभिक मान अर्थात 4 गुणा में कितना, 100। इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 25 बार। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जलकर में चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जलकर में 20% वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इसकी मद में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। 20% है, फिर 20% है, अर्थात हम कह सकते हैं एक बार कमी हो रही है और एक बार वृद्धि हो रही है। जब कमी हो रही है तो 20% की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 20 पंजे 100 अर्थात 1/5। जब कमी हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4। अगली बार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू वही निकल कर आएगी 1/5। 5 यहाँ पर लिखेंगे और जब वृद्धि होगी तो इसमें 1 जोड़ करके लिख देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में गुणा कर देते हैं, और जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा निकल कर आएगा 25 और इन दोनों का गुणा 24। यहाँ से हमको दिखाई देगा सीधा सीधा। हमें पता है कि ये जो होता है इधर ये जो होता है आपका प्रारंभिक मान होता है और इधर जो निकल कर आता है वो होता है आपका प्राप्त मान। यहाँ से हमने देखा हमारे पास 25 रुपए थे, फाइनली ये परिवर्तन क्वेश्चन के अंदर हुआ और फाइनली हमारे पास जो रुपए बचे 24 बचे। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा होगा सीधा सीधा कि कमी आई है क्वेश्चन में, अर्थात कितने की कमी आई है। तो दोनों का अंतर करेंगे, कितना आएगा, 1 की कमी आई है। और प्रतिशत निकालने के लिए अंतर बटे प्रारंभिक मान अर्थात 25 गुणा में 100। यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार, 25 चौका 100 यानी अर्थात 4% की। अब क्वेश्चन यहीं से देखना होगा, ऑप्शन में आपको वृद्धि भी रखी हुई मिलेगी और कमी भी। पहचानना कहां से होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 25 था, घटकर कितना हुआ, 24 था, अर्थात कमी। 4% की क्या होगी,
कमी। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। वृद्धि हो रही है कितने की, 15% की। जो वर्तमान जनसंख्या है बराबर 8। अब समय भी दे रखा है इसमें, समय कितना है, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, हर वर्ष जो कमी हो रही है जनसंख्या में, कितने की कमी हो रही है अर्थात कमी नहीं, वृद्धि हो रही है कितने की, 15% की। 15% अर्थात 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 5 या 15 यानी 3/20। और जब वृद्धि हो रही है तो आगे लिखेंगे इसको 20 से, बोलो कितना, 23। पहले वर्ष दूसरे वर्ष 20 से 23, यहाँ पर दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना, 2 दूनी 4 अर्थात 400। और यहाँ पर 23 या अगर यहाँ पर 23 की गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पर कर लेंगे, 23 गुणा 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8 यानी 9 12 ये 529। अब वर्तमान जनसंख्या ये है, इधर वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8000 है। यहाँ पर 8000 है, इसकी कंपेयर कराएंगे अर्थात ये इसका कितना गुना है, तो 2 जीरो से यही 2 जीरो कैंसिल हो जाने हैं और 4 दूनी 8 अर्थात कितना, 20 गुना है। जब ये इसका 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा। और यहाँ पर जब 20 गुना इसका करेंगे तो 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10 अर्थात कितना, 10,580। कितनी हो जाएगी, 10,580। चलिए दोस्तों, मैथ के सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिर एक अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने उपस्थित है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। क्या है, 20%। कोई आयत है और आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करवा रहा है। अगली बार 20% की वृद्धि अर्थात कमी जो करवा रहा है वो किस में करवा रहा है, वो करवा रहा है चौड़ाई में। अब इसमें बताना है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी अथवा कमी आएगी या वृद्धि होगी। वही है 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 20 पंजे 100 अर्थात 1/5। एक बार वृद्धि होगी और एक बार कमी होगी। जब कमी होगी, पहले वृद्धि होगी तो 5 से 6 हो जाएगा और कमी होगी तो 5 से 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 5 पंजे 25 और यहाँ पर 4 6 24। अंतर देखेंगे दोनों का, कितने की कमी आई, 1 की, क्योंकि पहले 25 था क्षेत्रफल और इस बार कितना निकल कर आया है, 24। फाइनली कितने की कमी हुई है, 1 की। कितने से, 25 में से, और गुणा 100। 25 से काटेंगे इसको तो कितना, 4% कमी। ऑप्शन में आपको कमी भी लिखा हुआ मिलेगा और वृद्धि भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/5 है। प्रारंभिक मान प्रारंभिक भिन्न क्या है। अब भिन्न की बात आती है, भिन्न अपने आप में क्या होती है। अगर मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे
कोई भी प्रॉपर व्यंजक भी कहलाएगी जब अंश बटे हर के रूप में होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा कि अंश में अगर मैं अंश को x मान लूं और हर को y मान लूं, कोई दिक्कत नहीं। अब अंश में जो वृद्धि करवा रहा है वो कितने की, 140 की। वृद्धि हमेशा जब भी होती है वो 100 पर होती है, तो 140 की जब वृद्धि हो रही है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 240। इसी तरीके से हर में जब वृद्धि करवा रहा है तो 150 की करवा रहा है, अर्थात कितना हो जाएगा, 250, क्योंकि वृद्धि हमेशा 100 पर होती है। और जो प्राप्त भिन्न हो रही है वो कितनी हो रही है, यहाँ पर 4/15। बस अब इसको सोल्व कर देंगे। यहां से हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 24 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। बस x/y यहीं लिखा रहने देंगे। यहाँ जो x की गुणा में है बराबर में आ जाएगा 3 की गुणा में, और जो y की गुणा में है बराबर से इधर लेकर के जाएंगे तो वो पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 1 की गुणा में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 5 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी अंश के रूप में चला जाएगा। उधर इसको भेजेंगे तो हर के नीचे आ जाएगा इधर, अर्थात 3 की गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 6×18, यानी भिन्न जो होगी हमारी वो कितनी होगी, 5/18। यही आंसर होगा। इसी सेशन का अगला सवाल है, 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पूर्व अर्थात जब ये पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि समय जो दे रखा है हमारा इसमें वो 2 वर्ष दे रखा है, ठीक। और जो वृद्धि हो रही है हर वर्ष वो 20% वार्षिक दर से जो है वृद्धि हो रही है। और इस समय जो उसकी ऊंचाई है, यानी वर्तमान जो ऊंचाई है उसकी वो कितनी है, वर्तमान ऊंचाई उसकी 108 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये पौधा लगाया गया तब उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे, 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5, और हर वर्ष वृद्धि हुई है कितने की, 20% की। और ये वृद्धि 2 वर्ष तक लगातार चली है, तो हम क्वेश्चन को करने का वही तरीका रहेगा हमारा, 5 से 6 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 5 से 6। अर्थात अगर हम देखें तो फाइनली यह पौधा हमारे हिसाब से 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो वृद्धि लगातार हुई दोनों वर्ष तो यहाँ पर हो गया कितने का, 36 सेंटीमीटर का। लेकिन बुक में दिया गया है कितना, 108 सेंटीमीटर। तो अब वर्तमान ऊंचाई उसकी ये नहीं होगी, ये वाली होगी, क्योंकि अब जो बढ़ करके पौधा हो गया है वो कितने का हो गया है, 108 सेंटीमीटर का। 2 वर्ष पूर्व जब यहाँ पौधा लगाया गया होगा तो कितने सेंटीमीटर का होगा। तो बस यही काम करेंगे, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे। अब हमको 36 का तो पहाड़ा याद है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से गुणा करके देखेंगे 36 में। अब ऐसी संख्या देखेंगे लास्ट में जो 6 से गुणा करें उस संख्या का, तो लास्ट में हमें 8 मिले। 2 से हमने देखा तो 2 छंग 12, अर्थात लास्ट में 2 मिलेगा, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे नहीं। अब हम देखते हैं आगे, हम संख्या देखेंगे 3 से जब हम इसमें गुणा करेंगे 6 में तो 3 छंग 18 होता है, और 3 3 और 1 हासिल 10, अर्थात 3 गुना है 36 का, 3 गुना 108 से। तो यहाँ पर अगर हम 3 गुना है तो यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे, और यहाँ पर 25 की 3 से गुणा करेंगे तो 75 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ये पौधा लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझाया हुआ समझ आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।